और लो जी एक और मुकाबला शुरू। यूपी वाला असला और साजिद होल्डर के बीच और मुकाबला 4 लाख का। आर से भी पार से भी अंदर से भी भीतर से भी मुकाबला 4 लाख का। 10 ओवर में 170 रन, 6 फील्डर और 6 विकेट और लगभग शाम के बज चुके हैं 6। क्या मुकाबला होगा पूरा। एक से एक बड़ा धुरंधर खिलाड़ी मौजूद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी हों तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हों तो फॉलो कर लें। क्रिकेट विद माइकल। और दर्शक मानो मेला सा लगा हुआ है ग्राउंड पर। दर्शक चारों ही दिशा पर मौजूद और एक से एक बड़ा यूट्यूबर भी। बाबू टेनिस क्रिकेट देहरादून भी मौजूद और सद्दाम चाचा हाई लेवल और दानिश टेनिस क्रिकेट बिजनौर और अमरोहा क्रिकेट टेनिस क्रिकेट अमरोहा भी मौजूद और जाहिद वारसी ऑफिशियल संभल वाले भी मौजूद। और लो जी मुकाबला शुरू। साजिद होल्डर वर्सेज यूपी वाला असला और सामने नो बॉल और बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल के बाद फिर तैयार। पहली बॉल साजिद होल्डर और बॉल क्या उसको पकड़ पाएगा। चीता से जाता हुआ फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे और बॉल होगी बाउंड्री के बाहर 4 रन। मानो इस बल्लेबाज की यही तो फैन फॉलोइंग है और बाकी तो सब एक ही जैसे हैं। बल्लेबाज तो सब होंगे लेकिन इस बल्लेबाज जैसा कोई नहीं। यूपी वाला असला यूपी फंडार को भी चीता ही कह देते हैं। आरिफ को भी चीता ही कह देते हैं। दूसरी बॉल चौके के बाद और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी और उसके नीचे खालिद। जबरदस्त रनिंग। ओ मौका था बॉल को पकड़ने का लेकिन जितनी तारीफ करी जाए खालिद की इतनी कम। बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ साजिद होल्डर। तीसरी बॉल लेकर तैयार साजिद होल्डर। जैसा नाम ऐसा ही गेंदबाज और बॉल होगी डॉट। मानो ऐसे बल्लेबाज पर भी हावी होते हुआ साजिद होल्डर। साजिद होल्डर अगली बॉल लेकर तैयार। चौथी वाली गेंद और बॉल में लगी और क्या इस बार पकड़ पाएंगे खालिद और बॉल होगी डॉट। बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ खालिद। 5वीं बॉल लेकर तैयार साजिद होल्डर। यूपी वाला असला बल्ला कहीं बॉल कहीं। यूपी वाला असला भी मजबूर होता हुआ बॉल को ढूंढता हुआ बॉल होगी डॉट। पहले ओवर की अंतिम बॉल लेकर तैयार खालिद। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ बल्लेबाज पर हावी होता हुआ क्या यूपी वाला असला और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद और बॉल को कर लेंगे फील्ड और बॉल होगी डॉट। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बनाने में कामयाब यूपी वाला असला। साजिद होल्डर 7वीं बॉल लेकर तैयार। दूसरी ओवर की पहली बॉल और बेहतरीन पैरों की तरफ बॉल और ये भी बॉल होगी डॉट। मानो ऐसा गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया से बुलाया हुआ है लेकिन होल्डर तो वेस्ट इंडीज का गेंदबाज है लेकिन गेंदबाजी करता हुआ ऑस्ट्रेलिया वाली गेंदबाज जोश हेजलवुड की तरह। और होल्डर साजिद होल्डर कटर बॉल और बॉल होगी डॉट। होल्डर तीसरी बॉल लेकर तैयार। क्या इस बार यूपी वाला असला होल्डर में लगा देगा बल्ब लेकिन नहीं लगा पाएगा और ये भी बॉल होगी डॉट। होल्डर बिना बल्ब के ही रह जाएगा, बॉल होगी डॉट। और पहली बार ऐसा कोई गेंदबाज कि यूपी वाला असला पर गेंदबाज हावी साजिद होल्डर। चौथी बॉल लेकर तैयार। एक और बार कटी बॉल और उसके नीचे खालिद विकेट कीपर और नहीं बॉल को पकड़ पाएंगे लेकिन शानदार एफर्ट करते हुए खालिद और एक और बॉल डॉट। बहुत ही शानदार और टेनिस में भी लेदर वाला मजा देता हुआ साजिद होल्डर। 5वीं बॉल और ये भी बॉल होगी डॉट और बॉल होगी डॉट। यूपी वाला असला अभी ढीले हाथों से लेते हुए गेंदबाज को क्या करेंगे यहाँ पर मसला। और फिर साजिद होल्डर अंतिम बॉल और बेहतरीन यॉर्कर बॉल ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस बॉल को। साजिद होल्डर फ्रॉम मुरादाबाद को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ साजिद होल्डर। और अगली बॉल लेकर तैयार साजिद होल्डर और इस बार नो लुक और बॉल 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन काफी देर के बाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 और दूसरी बॉल तीसरे ओवर की और नहीं पकड़ पाएगा कीपर भी बॉल को और बॉल होगी डॉट। ऐसा गेंदबाज तो मैंने भी टेनिस बॉल के अंदर नहीं देखा जिस पर जूझते हुए यूपी वाला असला नहीं तो कर देते हर गेंदबाज के साथ मसला खड़ा। मुकाबले की 15वीं बॉल दूसरे ओवर की तीसरी बॉल तीसरे ओवर की
और बॉल होगी वाइड। स्कोर होगा 16 और यूपी वाला असला और बॉल जाती हुई काफी देर के बाद यूपी वाला असला छक्का लगाने में हो जाएंगे कामयाब, लेकिन अभी तक तो जूझते नजर आ रहे थे। यूपी वाला असला किसी पहचान का मोहताज नहीं, बल्लेबाज गेंदबाज के साथ कर देता है खिलवाड़ और बॉल होगी वाइड। 3 और 16वीं बॉल लेकर तैयार, चौके के बाद दिशाहीन गेंदबाजी के बाद, और ये भी बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए स्कोर हो जाएगा 30 रन। 16 बॉलों पर 30 रन स्कोर। यूपी वाला असला और सामने साजिद होल्डर अभी तक तो बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ, और ये बीमर बॉल डालता हुआ और 6 रनों के लिए जाती हुई काफी लंबा छक्का लगा दिया इस बार यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते, शानदार बल्लेबाजी करता हुआ और वापसी करता हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ साजिद होल्डर, लेकिन अब दिशाहीन गेंदबाजी करता हुआ मुकाबले। और एक और बार बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए बोल दिया, सीमा रेखा के पार जाएगी। और अगली बॉल और ये भी बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए यूपी वाला असला टूट पड़ा साजिद होल्डर पर। यही तो बल्लेबाज है, दबाव से निखरना जानता है यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन और साजिद होल्डर, और बॉल होगी डॉट। और 20वीं बॉल मुकाबले की स्कोर 48, साजिद होल्डर और वेट कर बॉल को मार दिया। 6 रनों के लिए बॉल जाएगी सीमा रेखा के पार। गेंदबाज शुरू में तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ यूपी वाला असला शॉट ऑफ द डे लगा दिया, और इससे लंबा छक्का कौन लगा सकता है। यूपी वाला असला राम सहारनपुर को भी चीता ही कह देते हैं, जबरदस्त और लंबा छक्का लगाता हुआ, मानो गोली सी चलाता हुआ यूपी वाला असला साजिद होल्डर के साथ अब खिलवाड़ करता हुआ। और खालिद विकेट कीपर एक बेहतरीन फील्डर है और नहीं रोक पाएगा, और बॉल होगी डॉट। माफ कीजिए 4 रन। मानो ये मुकाबला किसी जंग से कम नहीं, और साजिद होल्डर और बॉल जाएगी फील्डर के पास, बॉल होगी डॉट। और अंतिम बॉल चौथे ओवर की स्कोर 64 रन बिना विकेट के नुकसान पर यूपी वाला असला साजिद होल्डर बेहतरीन बॉल और फील्डर है वहां पर मौजूद, और बॉल होगी डॉट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 64 रन बिना विकेट के नुकसान पर यूपी वाला असला। 6 ओवर में मुकाबले को 106 रन की जरूरत। क्या साजिद होल्डर 2 ओवर के बाद क्या करेगा वापसी, और एक और नो लुक शॉट और बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वैसे ही नहीं किया जाता, यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं, और जबरदस्त बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज, दबाव के बाद निखरना जानता है। और ये भी बॉल साजिद, माफ कीजिए, इसको तो नहीं रोक पाएगा खालिद भी, और सीमा रेखा के बाहर 4, और स्कोर हो जाएगा 72 रन। 27वीं बॉल मुकाबले की साजिद होल्डर, और हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और काफी लंबा छक्का लगा दिया इस बार। यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं, हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया। मुकाबले की 28वीं बॉल और स्कोर 78 रन। साजिद होल्डर बॉल ही डालना भूल गए हैं, मानो शुरू के 2 ओवर के बाद छोड़ दिया जाए तो। ये मुकाबला काफी तेजी के साथ एकदम बदल गया। 2 ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी साजिद होल्डर ने, और फिर 29वीं बॉल लेकर तैयार, और बॉल को भेज देंगे, बॉल होगी डॉट। 5वें ओवर की अंतिम बॉल लेकर तैयार साजिद होल्डर, और एक और बार हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और शॉट ऑफ द डे भी लगा दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं, बेहतरीन शॉट ऑफ द डे लगाते हुए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 84 रन बिना विकेट के नुकसान पर यूपी वाला असला यूपी पंडित एक बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ, और मुकाबला एक बार फिर शुरू, और 84 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। अरे यार, और बॉल, मुकाबला फिर शुरू, और इस बार सीमा रेखा के पार
आते ही और बॉल को भेज रहे हैं। अब साजिद होल्डर नहीं कर पा रहे हैं ठिकाने पर गेंदबाजी। अगली बॉल और एक और बार बैक टू बैक, मानो खिलवाड़ सा कर दिया यूपी वाला असला ने साजिद होल्डर के साथ। यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं। और अगली बॉल छक्के के बाद और हेलीकॉप्टर उड़ा दिया और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। बॉल होगी डॉट या फिर इन दर्शकों का इशारा 4। स्कोर हो जाएगा 100 रन। और अगली बॉल 35वीं बॉल इस मुकाबले की और एक और बार लेदर बॉल शॉट लगाने में कामयाब होता हुआ यूपी वाला असला यूपी पंडित जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ। अंतिम बॉल बाकी इस ओवर में, वरना स्कोर और भी ज्यादा होता है 110। 36वीं बॉल मुकाबले की लेग कटर डालता हुआ, क्या इस बार जाएगी बाउंड्री की तरफ? फील्डर है मौजूद और 106 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ बेहतरीन वापसी करता हुआ साजिद होल्डर को भी चीता ही कह दे, शानदार गेंदबाजी करता हुआ। 24 बॉलों पर मुकाबले को जीतने के लिए 64 रन की जरूरत। 2 ओवरों को छोड़ दिया जाए तो साजिद होल्डर नहीं गेंदबाजी कर पा रहे हैं ठिकाने पे। और वहां पर फील्डर है मौजूद और कैच तो वहां पर पकड़ने में, और आरिफ तो एक जबरदस्त फील्डर भी है और आरिफ की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। छक्का तो हो गया लेकिन कैच बहुत अच्छी पकड़ता हुआ। यह वही आरिफ है जो हमारे चैनल पर कमेंट्स करता है कि अगला आज मुकाबला है यूपी वाला असला और सचिन मलिक का। 23 बॉलों पर 58 रन की जरूरत और बॉल होगी डॉट। यूपी वाला असला दबाव पर काफी बड़ा खिलाड़ी निखर जाता है, यही तो यूपी वाला असला है। 22 बॉलों पर 58 की जरूरत और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ और बॉल होगी डॉट। 21 बॉलों पर 58 रन की जरूरत और मुकाबला फिर गंभीर नजर होगा या फिर मुकाबला एक तरफा कर देगा यूपी वाला असला। ये भी बॉल होगी डॉट, थोड़ा लो बाउंस रहता हुआ। 20 बॉलों पर 58 रन की जरूरत। 41वीं बॉल मुकाबले की और एक और बार क्या आरिफ पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, मात्र 10 बन के रह जाएगा और फील्डर के ऊपर कर 6 रनों के लिए जाती हुई बॉल। 19 बॉलों पर 52 रन की जरूरत, 118 रन हो जाएगा स्कोर। और 42वीं बॉल मुकाबले की। नो लुक की कोशिश थी लेकिन चूक गए और बॉल होगी डॉट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यूपी वाला असला। 18 बॉलों पर 52 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। और अब उल्टी गिनती शुरू। अगली बॉल 43वीं बॉल मुकाबले की और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी और फील्डर काफी रनिंग करता हुआ और लेकिन आसान बनाता हुआ। फील्डर की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। दूसरा झटका निकलता हुआ और बेहतरीन वापसी करता हुआ साजिद होल्डर फ्रॉम मुरादाबाद को भी चीता ही कह देते हैं, जबरदस्त वापसी करता हुआ। और अगली बॉल लेकर तैयार साजिद होल्डर और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद नहीं, मात्र 10 बन के रह जाएगा और एक और चौका जाता हुआ। 16 बॉलों पर 48 रन की जरूरत, 8 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। सामने साजिद होल्डर और यूपी वाला असला और ये बॉल होगी डॉट। अब ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं रहा है। मुकाबला होता हुआ जबरदस्त। साजिद होल्डर लगातार वापसी की कोशिश करता हुआ, क्या यूपी वाला असला यहाँ पर करेगा बड़ा धमाका? 15 बॉलों पर मुकाबले को जीतने के लिए 8 छक्कों की जरूरत, बॉल होगी वाइड। और सद्दाम मुखिया एक बेहतरीन वन हैंड खिलाड़ी और आकर को समझाते हुए यूपी वाला असला यूपी पंडित को। 15 बॉलों पर 8 छक्कों की जरूरत। साजिद होल्डर और पैरों की तरफ पकड़ लिया इस बार और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ नहीं जाएगी, बॉल होगी डॉट बॉल। साजिद होल्डर मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाते हुए ढील बरतने का कारण क्या होगा? उलटफेर यूपी वाला असला। मुकाबला होता हुआ जबरदस्त। 14 बॉलों पर 8 छक्कों की जरूरत। साजिद होल्डर एक बार फिर बेहतरीन पुल लेंथ की बॉल थी, फुल टॉस। और अब तो कहते हैं मुकद्दर मेहरबान तो बंदा पहलवान। अब वो ही काम होता हुआ साजिद के साथ और ये भी बॉल होगी डॉट। और 8वें ओवर की अंतिम बॉल 48वीं बॉल मुकाबले की। 13 बॉलों पर 8 छक्कों की जरूरत। 48वीं बॉल साजिद होल्डर और ये तो काफी लंबा छक्का घसीट दिया
और गगनचुंबी छक्का लगा दिया इस बार यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी गुलदारी कह देते हैं, काफी लंबा छक्का लगा दिया। 12 बॉलों पर 7 छक्कों की जरूरत यूपी वाला असला को मुकाबले को जीतने के लिए। बॉल होगी वाइड। असला, यूपी वाला असला और सामने साजिद होल्डर। 12 बॉल 7 छक्कों की जरूरत और बेहतरीन कैच पकड़ता हुआ यहाँ पर और बेहतरीन वापसी करता हुआ साजिद होल्डर। 11 बॉलों पर 7 छक्कों की जरूरत यूपी वाला असला। क्या दबाव से निखर पाएगा यूपी वाला असला? और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल उसकी होगी जरूर जांच, लेकिन दोनों ही एम्पायरों की सलाह मशूरी से वाइड बॉल। वाइड के बाद फिर तैयार। 11 बॉलों पर 7 छक्कों की जरूरत साजिद होल्डर और यूपी वाला असला नहीं दबता दबाव में भी और बॉल को भेज देगा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और काफी लंबा छक्का लगाता है यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी बब्बर शेरी कह देते हैं, जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। 10 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत साजिद होल्डर। 51वीं बॉल और बॉल होगी वाइड। मुकाबला काफी रोमांचक पर जब तक मुकाबला हो ना जाए समाप्त कुछ नहीं कह सकते। बल्लेबाज यूपी वाला असला है और एक और बार बॉल ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस बॉल को। साजिद फ्रॉम मुरादाबाद को भी चीता ही कह देते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी डालता हो। बॉल ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस बॉल को। 9 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। असला क्या यहाँ पर करेगा गेंदबाज के साथ मसला खड़ा साजिद होल्डर और बैट कर दिया। बॉल होगी डॉट और अब दर्शक को कभी अलग ही खुशी मिलती है कि असला लेकिन कर सकता है क्या मसला खड़ा। 8 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। गेंदबाज ने शुरू में तो काफी अच्छी गेंदबाजी करी, बीच में ढील बरतती हुई, लेकिन फिर वापसी करता हुआ साजिद होल्डर। 8 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत। बेहतरीन यॉर्कर बॉल और बॉल होगी डॉट और दर्शकों में काफी दिनों के बाद खुशी का माहौल। यूपी वाला असला पर कोई गेंदबाज भारी है तो वो है साजिद होल्डर। बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ साजिद होल्डर को भी चीता ही कह देते हैं। 7 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत साजिद होल्डर और यूपी वाला असला ने भारी भरकम छक्का लगा दिया और बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। ये बल्लेबाज कभी हार नहीं मानेगा जब तक मुकाबला समाप्त न हो जाए। ये इस बल्लेबाज की खास बल्लेबाजी है। ऐसा मुकाबला और इतना जूझना पड़ा यूपी वाला असला को तो मैंने तो कहीं नहीं देखा और आपने भी देखा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। 6 बॉलों पर 5 छक्कों की जरूरत साजिद होल्डर और पहली बॉल पर ही जबरदस्त छक्का लगा दिया यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं। ये बल्लेबाज लास्ट तक बॉल तक नहीं हारता, मुंह से भी बोटी छीनने का काम कर देता है यूपी वाला असला। यूपी वाला असला क्या करेगा हिस्ट्री क्रिएट। 5 बॉलों पर 4 छक्कों की जरूरत। गेंदबाज क्या करेगा वापसी या यूपी वाला असला अंत तक बाजी अपने हाथ ले ही जाएगा। और अगली बॉल 5 और एक और छक्का लगा दिया यूपी वाला असला। यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते हैं और आज का काफी लंबा छक्का 120 मीटर से भी लंबा छक्का हो सकता है यूपी वाला असला। ये बल्लेबाज मानो तबाही है तबाही। 4 बॉलों पर 3 छक्कों की जरूरत और बॉल हो जाएगी डॉट और सामने फील्डर भी क्या करेगा, बॉल होगी डॉट और मुकाबले को दर्शक कतई नजदीक आ चुके हैं और मुकाबले को देखते हुए 3 बॉलों पर 3 छक्कों की जरूरत और साजिद होल्डर काफी जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ वापसी करता हुआ। साजिद होल्डर फ्रॉम मुरादाबाद को भी चीता ही कह दिया, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ। 3 बॉलों पर 3 ही छक्कों की जरूरत और अब अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करेगा यूपी वाला असला। क्या 3 बॉलों पर 3 छक्के लगाकर मुकाबले को करेगा समाप्त साजिद होल्डर और एक और बार 9 लूक छक्का लगा दिया। यूपी वाला असला नहीं मानता हार जब तक मुकाबला ना हो जाए समाप्त। यूपी वाला असला यूपी पंडित को भी चीता ही कह देते और इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। 2 बॉलों पर 2 ही छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। यूपी वाला असला अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करता हुआ और बोल्ड कर दिया इस बार। बेहतरीन गेंदबाजी कर
बोल्डी कर दिया और इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाएगा साजिद होल्डर फ्रॉम मुरादाबाद, को भी चीता ही कह देते हैं। और ये मुकाबला काफी जबरदस्त हुआ, उतार चढ़ाव का मुकाबला हुआ और काफी दिनों के बाद जीत का माहौल बना। भोजपुर के निवासियों को और बेहतरीन वापसी करी साजिद होल्डर ने। और गागा से इस मुकाबले के बारे में हम जरूर पूछेंगे। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल पर भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर भी हो तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लें, क्रिकेट विद माइकल। और हम गागा से जरूर बात करेंगे कि मुकाबला कैसा रहा। गागा वन हैंड सुपरस्टार, इस मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहोगे? अंधेरे की वजह से बल्लेबाज आ रहा है, नहीं जीतता। और भी अच्छी बैटिंग करी सौरभ ने। क्रिकेट होता है अंधेरे की वजह से आ रही, तो एक बाउंड्री भी रुक गई। यूपी वाला असला कहीं पर भी खड़ा कर सकता है गेंदबाज के लिए मसला। और ये मुकाबला साजिद होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी करी और मुकाबला जीतने में हो जाएंगे कामयाब।